आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चिकटेश्वर देवता की उत्पत्ति कैसे हुई और यहाँ के मुख्य आयोजनों के बारे में। श्रुति से ये जो है वो है कि ये 10वीं सदी का मंदिर है। 10वीं सदी से यहाँ ये मंदिर है और देवता चिकटेश्वर की उत्पत्ति जो है तो हुई है उससे भी पहले, लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण कहते हैं हुआ है इस मंदिर का, ये 10वीं सदी का है। क्योंकि ये जियोलॉजी वालों ने जो है जब पहले मंदिर का वो निरीक्षण किया था एक बार, तो उन्होंने बताया था कि ये भाई ये 10वीं, ऐसा लगता है कि ये 10वीं सदी का मंदिर है। वो एक पुराना इतिहास है हमारा। इनकी एक उत्पत्ति हुई यहाँ थोड़ा गांव से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर पड़ी पाजा जी, जो पुराना एक हमारा गांव का उधर, इस गांव का नाम तो टिकरी था जहाँ हम आप खड़े हैं जी। तो जब चिकटेश्वर महाराजा की उत्पत्ति में के बाद यहाँ का नाम पड़ा चिखड़, क्योंकि जो चिखड़ी से पैदा हुए हमारे देवता महाराज चिखड़, तो उस एक ग्वाली थी हमारे ना जी गांव में, तो पशु चराने जाते थे वो डेली रोज जी। तो वो एक गाय उसमें से वहाँ पड़ी पाजा जाती थी, वहाँ गौमूत्र करती थी, तो वो तंग हो चुके थे, क्या कहते हैं कौन, ग्वाली जी। तो चिखड़ी से वो बूटा, हमारे लोकल भाषा में बोलते उसको छंबर, छंबर एक बूटा होता है छंबर जी। तो वो शाम को खाती थी, सुबह हरा हो जाता था डेली वो बूटा, उसका प्रमाण है। तो उसको चिखड़ी तो अब तो लोहे की, उस वक्त लकड़ी का ही होता था। हाँ जी। आदि काल में जी। तो उसने सुबह शाम को पट दिया जी। जब वहाँ पड़ी पाजा में तो देखा वहाँ देवता महाराज की उत्पत्ति हो चुकी थी। उनको थोड़ी ना, मैं अपनी तरफ तो नहीं, मैं अपनी तरफ तो चीज नहीं करूँ दर्शाऊंगा, आप कभी मौका मिले तो आप खुद देखेंगे उनके नाक में एक निशान लगा हुआ है जी, चिकड़ी से जी। तो जब गांव के लोग वहाँ पहुंचे, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया, तो देखा कि क्या कहते हैं वहाँ देवता जी की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो वहाँ से फिर जैसे भी कैसे आप जो भी रीति रिवाज जो हमारा अपना इधर का लोकल उस टाइम का होगा उनका वहाँ, और आज भी जो ग्वाली स्थापित है यहाँ मंदिर जी, जैसे पूजा होती है जी, हमारे जो घी बनता है जी पहाड़ी गऊ का, बिल्कुल बिल्कुल पूजा के लिए जी। तो जब उसकी पूजा के लिए पहले शुद्ध होता है तो उस ग्वाली के ऊपर हमारे को चढ़ाना पड़ता है। देवता जी की पूजा उसके बाद होती है। तो 12 साल के बाद जो है कांगड़ा की यात्रा होती है, और ये पैदल यात्रा है। यहाँ से पैदल यात्रा जो है कांगड़ा तक जो है जाते हैं लोग देवता के साथ, और वहाँ से फिर वो वापस आते हैं। तो ये कोई जो है 25 एक महीने की यात्रा है ये। तो सबसे बड़ा आयोजन होता है दिवाली का। दिवाली होती है और बैसाखी होती, बैसाखी का भी वो त्यौहार मनाया जाता है। 4 बड़ी साजियाँ होती है जो, जिनमें दिवाली, बैसाखी और एक रेहड़ी की साजी और एक लोहड़ी, ये 4 साजियाँ जो है जिनमें लोग दर्शनों के लिए आते हैं, और मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल के बाद देवता अपने सारे जितने भी इसके मानने वाले हैं, कल्याण हम बोलते हैं जिनको जी, तो कल्याणा लोग जो है जिनकी संपत्ति ये थी कोई सारे ठेउग रियासत में है, तो उनके दर्शनार्थ जो है और जमीन की उसके लिए जो है ये दिवाला दिया जाता है, ताकि जो हमारी उपज जो है अच्छी हो। और वो जो है क्योंकि परंपरा ये रही है कि जब देवता हर घर में या हर आदमी की जमीन में जाता है तो उससे जो है संपत्ति बढ़ती है और अच्छी जो है वो जो है पैदावार होती है।